कश्मीर से जुड़ी पुंछ में एलओसी के पास बारूदी सुरंगें फटी। 1 घंटे में 5 से 6 बारूदी सुरंगें फटी हैं। पुंछ में कृष्णा घाटी सेक्टर में विस्फोट हुआ है। घुसपैठ की आशंका को लेकर सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 5 से 6 बारूदी सुरंगें फटी हैं। अब इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि घुसपैठ की आशंका हो सकती है, जिससे एक तरफ सैनिकों का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की गई हो, जिसमें ये बारूदी सुरंगें फटी और दूसरी तरफ से घुसपैठ की गई हो। तो घुसपैठ की आशंका को लेकर सुरक्षा बल अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जो 5 से 6 बारूदी सुरंगें फटी हैं, इसके पीछे की क्या वजह सामने अभी तक निकल कर आई है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से लगातार वहां पर धमाके हुए उसके बाद तुरंत जो है वो सेना वहां पे अलर्ट हुई, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार इनपुट मिल रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे लगभग 150 से 200 आतंकी जो है वो घुसपैठ की फिराक में हैं। और अचानक जो धमाके हुए उसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला और अलर्ट हो गए। मगर आपको बताऊं, जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में अचानक से आग लगी और आग के कारण जो है ये बारूदी सुरंगें, जो वहां पे माइंस लगाए गए हैं, ये एंटी पर्सनल माइन होते हैं, ताकि किसी भी तरीके से अगर घुसपैठिए अंदर आए तो यहाँ पर वो इन माइंस में जो है वो मारे जाएं। मगर इनको आग के जरिए जो है वो नष्ट करने का जो काम हुआ है वो साफ बताता है कि पाकिस्तान की चाल हो सकती है। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो इलाका है जहां पर पाकिस्तानी सैनिक जो है वो रहते हैं एलओसी की दूसरी तरफ, वो इस तरह से जंगल के में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पे आग लगाते हैं, ताकि ये आग जो है वो फैलती फैलती तारबंदी के इस तरफ आ जाए। और उसके बाद उस इलाके में जो जीरो लाइन का इलाका जहां पर माइंस लगे होते हैं फॉरवर्ड एरिया में, वो माइन नष्ट हो जाए और उसके बाद आतंकियों की घुसपैठ को फैसिलिटेट किया जा सके। इस चीज की आशंका जो है वो जताई जा रही है। मगर सेना लगातार सतर्क है। उस पूरे इलाके में जो है अलर्टनेस को बढ़ा दिया गया है। पहले से इस चीज की इनपुट है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो कब्जे वाला कश्मीर है वहां पर लगभग 30 से 35 आतंकियों के लॉन्च पैड हैं और इनमें बैठे लगभग 150 से 200 आतंकी जो है उनको घुसपैठ कराने की कोशिश में पाकिस्तानी सेना है। और इसी के चलते जो है पूरे इलाके में अलर्ट किया गया है। बीएसएफ और भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर डटी हुई है और उसके पीछे ठीक जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ग्रिड को जो है मजबूत किया हुआ है, ताकि कोई भी अगर घुसपैठ हो उसे नाकाम किया जा सके। हमने पिछले कुछ समय में देखा है, चाहे वो उड़ी का इलाका है। क्या अभी अजय, इससे ऐसे देखा जा रहा है कि एक तरफ यहाँ पर 1 घंटे में अगर 5 से 6 बारूदी सुरंगें फटी हैं, तो क्या एक तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की गई कि सेना इस तरफ डाइवर्ट हो और यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश की जा सके? देखिए, होता क्या है मैं आपको बताऊं, दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाके में एक स्ट्रेटेजिकली एक प्लेसमेंट की जाती है इन माइंस की, ताकि कोई भी घुसपैठिया अगर आए तो इन बारूदी सुरंगों में जब गुजरने की कोशिश करे, वो कहाँ लगी है किसी को पता नहीं होता। तो ऐसे में जब कोई वहां से गुजरता है तो उनमें ट्रैप हो जाए और उनके फटने से वो मारा जाए। और ऐसे में ये चीजें पाकिस्तान और आतंकियों को भी पता रहती है और इस इलाके में आकर उनको नष्ट करने का अगर तरीका है तो वो यही हो सकता है कि वहां पर आग लगा दी जाए, क्योंकि आग के लगने से जब उस इलाके में जंगल में आग लगती है, फॉरवर्ड इलाके में आग लगती है, तो जमीन पर लगे जो एंटी पर्सनल माइंस रहते हैं या एक्सप्लोजिव रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जब नष्ट होने के बाद उसको वापस लगाना जो है वो इतना जल्दी नहीं हो सकता। तो ऐसे में कोशिश ये हो सकती है कि ये नष्ट किए जाएं और उसके बाद यहाँ से घुसपैठियों को दाखिल करवाया जाए। मगर सेना ने जैसे ही इस चीज को देखा, उन्होंने तुरंत वहां पर अपनी डिप्लॉयमेंट को तेज किया है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई घुसपैठ हो तो उसको तुरंत नाकाम किया जा सके। पिछले कुछ समय में आप देखें, उड़ी हो, कुपवाड़ा हो, नौशहरा हो, पुंछ हो, इन इलाकों में लगातार पाकिस्तान की तरफ से कई बार घुसपैठ के प्रयास हुए हैं, जिसे भारतीय सेना ने लगातार नाकाम किया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय जांडियाल। अब बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोयाना की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। साथ ही दोनों देशों के नेता गोयाना